मोटूलाल, अब तो मैं टॉप मारने वाला हूँ ग्रामर के अंदर, क्योंकि मैं पोपटलाल इंग्लिश क्लासेस से पढ़ के आया हूँ। विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। अरे भाई चीकू, कौन से प्लेयर की बात कर रहे हो तुम? मोटूलाल, अपने कानों का इलाज करवा लो, तुम्हें सुना ही नहीं दिया मैंने क्या बोला? विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। अरे भाई चीकू, मैं फिर दोबारा से तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन से ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो? कुछ नाम है उसका? अरे मोटूलाल, विराट कोहली की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता? मैंने बोला तो सही, विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। चीकू, जिस पोपटलाल ग्रामर क्लासेस से तुम ग्रामर सीख के आए हो, उसने तुम्हें पोपट बना दिया। तुम्हें पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स और आर्टिकल्स के बारे में कुछ भी? जाकर मन्नू भैया से सीख लो, तभी तुम पास हो पाओगे ग्रामर में। फटाफट YouTube पे जाओ, मन्नू का ज्ञान चैनल सर्च करो, सब्सक्राइब करो और ग्रामर के और भी बहुत सारी चीजें सीखो। ये पोपटलाल की क्लासेस लेके पोपट मत बनो। अरे मैंने उस पोपटलाल क्लासेस वाले सर को बहुत सारे समोसे खिलाए थे ट्यूशन फीस के बदले, शायद उसने मुझे गलत सलत पढ़ा दिया। चलो मन्नू भैया से ही पूछते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर क्या भला है, जरा बताइए तो सही भैया। चीकू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अब सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें रिमेंबर करनी है वो है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स का एक वीडियो बना हुआ है चैनल पे ऑलरेडी, उसे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट पर्सन्स को या फिर थिंग्स को। जैसे तुमने देखा होगा कि एंड के बाद एन द लगा हुआ। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो तुम बार बार अभी गलत बोल रहे थे ना सेंटेंस, विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड अ ग्रेट प्लेयर। तो यहाँ पर मोटूलाल ने तुम्हें गलत बताया था। अब तुम्हारी गलती कहाँ पर थी? तुमने एंड के बाद अ लगाया था। तो एंड के बाद जब भी हम लोग अ यूज करते हैं तो मतलब किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर तुम्हें अ नहीं लगाना था। अगर तुम विराट कोहली के बारे में ये बोलना चाहते हो कि वो एक बहुत अमेजिंग बैट्समैन है और एक बहुत अच्छा प्लेयर भी है, तो करेक्ट सेंटेंस होगी विराट कोहली इज अ अमेजिंग बैट्समैन एंड ग्रेट प्लेयर। तो यहां पर तुम्हें आर्टिकल्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट। इसी से कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें मैं तुमसे पूछ लेता हूं। The principal and the PE sir have come from the meeting। तो यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना कि मैंने लगाया है the principal, मतलब प्रिंसिपल कोई और है, और the PE sir मतलब PE सर भी कोई और हैं, और ये कहाँ से आए हैं? मीटिंग से लौट कर आए हैं। तो अगर मैं the हटा दूँ PE सर के आगे, तो इसको पढ़ते हैं the principal and PE sir have come from the meeting। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रिंसिपल है वही कौन है? पीई सर है। तो यहाँ पर द से द लगाने से हमें ये पता चल रहा है कि दो अलग लोगों के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पर विराट कोहली के केस में था, बार बार मोटूलाल चीकू तुमसे एक सवाल पूछ रहा था कि आखिर कौन ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो, कौन से ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो? वो इस वजह से क्योंकि तुमने एंड के बाद अ लगाया था। तो यहाँ पर अगर तुम अ हटा देते तो वो तुमसे नहीं पूछता कि कौन से ग्रेट प्लेयर की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड टू स्कूल। तो यहाँ पर टीचर और बच्चे स्कूल आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया इनको आर्टिकल्स का यूज़ करके। अब एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, या एक बहुत ही टेढ़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एक्सेप्शन लेते हैं। माई फोन एंड चार्जर डैश स्टॉप्ड वर्किंग। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? हैज़ लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे? बहुत से बच्चों का आंसर ये होगा कि सर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ज़्यादातर जनरली बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो हैव लिखेंगे सर, बट हैव विल बी द रॉन्ग आंसर। अब रॉन्ग आंसर क्यों होगा हैव के रॉन्ग होने का रीज़न ये है क्योंकि फ़ोन और चार्जर को हम लोग एक ही चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर चार्जर के आगे मैंने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करा।
जनरली क्या होता है कि एंड के जो भी बाद वाली चीज़ होती है उसे हम लोग प्लूरल समझते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें एक हैं। ये एक एक्सेप्शन है कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि फ़ोन और चार्जर ले आना, तो ये दोनों को एक साथ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्लूरल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ नहीं करेंगे, हैव का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। क्या होगा आंसर हमारा, हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या नहीं लगाना है, यहाँ पर हैव नहीं यूज़ करना। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आफ्टर एंड जनरली प्लूरल वर्ब्स को हम लोग यूज करते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। लेकिन इस केस में कुछ एक्सेप्शन भी आ जाती हैं। अब एक्सेप्शन जैसे यहां पर था, देखो एंड के बाद हमने चार्जर को एक अलग चीज की तरह ट्रीट नहीं करा, हमने उसे एक ही समझा, ठीक है। अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ। तो एक्सेप्शन क्या है, अगर सेम आइडिया है या फिर सेम थिंग है कोई, तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगुलर वर्ब। सिर्फ सिंगल ही मानते हैं उसे, डबल नहीं मानते। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। चीकू एंड मोटूलाल डैश डन देयर होमवर्क। तो क्या चीकू अलग पर्सन है और मोटूलाल अलग पर्सन है? बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग हैज़ का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हैज़ का यूज हम लोग सिंगल चीजों के साथ करते हैं। तो हैव क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, एंड वी विल यूज हैव हियर। माई बेस्ट फ्रेंड कुणाल एंड अश्मित इज कमिंग टुमारो या फिर आर कमिंग टुमारो। तो इसमें से सही क्या होगा, क्या कुणाल और अश्मित एक ही लोग हैं, एक ही पर्सन है? बिल्कुल नहीं, कुणाल भी एक अलग पर्सन है और अश्मित भी अलग पर्सन है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे आर का। माई बेस्ट फ्रेंड कुणाल एंड अश्मित आर कमिंग टुमारो। अब यहां पर खाने पीने की बात कर ली जाए, मुंह में पानी आ गया होगा सब बच्चों के। अब एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कभी किसी ने ऐसे बोला है कि करी और थोड़े से चावल ले आना मम्मी? या फिर बच्चे जनरली ये बोलते हैं कि करी चावल दे दो मम्मी, कड़ी चावल दे दो मम्मी, या फिर कड़ी और थोड़े से चावल। हम लोग जनरली बोलते हैं करी एंड राइस या फिर करी चावल। तो यहां पर करी और राइस को हम लोग एक ही चीज की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर चीज की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर हमारा एक्सेप्शन आ जाता है, सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग किसको, करी और राइस को। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इज यूज करेंगे या फिर आर यूज करेंगे। करी एंड राइस डैश माई फेवरेट डिश, इज माई फेवरेट डिश। इज क्यों यूज करा है हमने, बिकॉज करी और राइस को हम लोग एक ही चीज की तरह यूज कर रहे हैं। यूजिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस डैश अ चॉइस। तो यहां पर पावर और इन्फ्लुएंस क्या है, दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे एक आइडिया है। पावर और इन्फ्लुएंस क्या है, एक आइडिया है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे यूजिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इज अ चॉइस, इज अ चॉइस। अब यहां पर एक और तुरंत के तुरंत मेरे दिमाग के अंदर एग्जाम्पल आया, मोमोज एंड चिली सॉस डैश माई फेवरेट डिश। अब यहां पर मोमोज और चिली सॉस एक सिंगल चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि हम मोमोज वाले की शॉप पर जाते हैं तो यही तो बोलते हैं कि भैया मोमोज और चटनी दे देना। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें, तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे, फटाफट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दो। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये एरर फाइंडिंग और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के आपको आ सकते हैं आगे। चलते हैं हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है वो ये है कि इनडेफिनाइट जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हमें यूज़ करना है। एग्जाम्पल, एवरीवन इज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब, इज कमिंग टू स्कूल टुमारो। इज समवन कमिंग टू कैंटीन विद मी। तो यहां पर कोई मेरे साथ कैंटीन जाना चाहता है, तो यहां पर इज यूज करा है हमने। याद रखना है आपको कि किस किस के साथ, एवरीवन, एनीवन, समवन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है वन ऑफ। वन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। वन ऑफ माई टीचर इज गोइंग टू कावेरी हिल्स।
तो कोई ना कोई टीचर है, वन ऑफ माई टीचर्स। अब यहाँ पर टीचर्स तो प्लूरल था, लेकिन किसकी बात हुई है? ओनली वन ऑफ, मतलब सिर्फ कोई एक टीचर है जो कहाँ पर जा रहा है? कावेरी हिल्स जा रहे हैं, उनकी बात हुई है। नेक्स्ट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, बट बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकते हैं, और इनको यूज करना होता है हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सब्जेक्ट, क्योंकि अब हमें असली मतलब पता चलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एग्जाम्पल है, मोटू लाल अनलाइक माई अदर फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर देखो मैंने किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? मोटू लाल के ऊपर। अब मोटू लाल क्या है? अगर मैं यहाँ पर इसको फ्रेंड्स कर देता तो यहाँ पर देखो, मोटू लाल अनलाइक माई अदर फ्रेंड्स इज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर एक चीज पे हमें ध्यान देखना है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोटू लाल, और मोटू लाल की बात हुई है, तो इसी वजह से मोटू लाल इज अ सिंगल पर्सन, सिंगुलर पर्सन है, तो इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। प्रिंसिपल अलोंग विद अदर टीचर्स डैश कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। अब यहाँ पर कौन है हमारा सब्जेक्ट? याद करना है हमें, तो सब्जेक्ट हमारा होने वाला है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कितने हैं? एक दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, या फिर दो? सबका आंसर होगा सर एक दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इज क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर? इज कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। अब 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्पीशीज, प्रेमिसेस, हेडक्वार्टर्स, बैरिक्स, न्यूज एसेट्रा, इन सबको हम लोग काउंट करते हैं सिंगुलर वर्ब के अंदर। जैसे न्यूज इज बीइंग रिपोर्टेड, तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ, जो हमें याद रखना है कि स्पीशीज, प्रेमिसेस, हेडक्वार्टर्स, बैरिक्स, न्यूज, ये सब किसके अंदर आते हैं? सिंगुलर वर्ब इनके साथ हमें यूज करना है। आगे चलते हैं। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नेम। अब नेम को भी हम लोग सिंगुलर वर्ब की तरह लेते हैं। अब हमें पता होना चाहिए जब हम सेंटेंस को रीड कर रहे हैं कि उसके अंदर जो नाम है जिस भी पर्सन का, जैसे यहाँ पर मोटू लाल था, तो मोटू लाल को हम लोगों ने क्या लिया है? वी हैव टेकन इट एज अ सिंगुलर पर्सन, एक सिंगुलर पर्सन की तरह लिया, हमने इसे प्लूरल नहीं लिया, सिंगुलर टाइप का पर्सन लिया है। तो यहाँ पर नेम विल बी ऑलवेज टेकन एज सिंगुलर, ओके। एंड सिंगुलर नेम को हम लोग सिंगुलर लेंगे तो वर्ब भी कौन सा यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे पकोड़ा, किसी का नाम है पकोड़ास किसी का नाम है। सर ये तो बड़ा अजीब सा नाम है, हाँ चलो रख दिया हमने। तो अगर किसी का नाम पकोड़ास है, इतना अजीब सा, तो उसे भी हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे। किसी का नाम है पपलूज, हे पपलूज, माय नेम इज पपलूज, तो उसके साथ भी हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। पपलूज इज स्टडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, नीदर नॉर, ईदर और। तो इनके साथ भी हमें क्या चीज यूज करनी होती है? सिंगुलर वर्ब स्लैश प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है हमें वर्ब की फॉर्म। जैसे कि नीदर द मदर नॉर द फादर इज टेकिंग माई डिमांड सीरियसली। ना ही मम्मी ना ही पापा, कोई भी मेरी डिमांड को सीरियसली नहीं ले रहा। तो यहाँ पर फादर क्या है? फादर क्या है? नियरेस्ट, हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और इसी वजह से हमने यूज करा है यहाँ पर इज। नेक्स्ट है नीदर ईदर माई ब्रदर और हिज फ्रेंड इज डांसिंग। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है, एस नहीं लगाया मैंने, तो फ्रेंड है, इसी वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा? इज। अगर यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स लगा दिया होता तो क्या होता? सोचो, फटाफट सोचो। नेक्स्ट, मम्मी और पापा इज गोइंग टू मार्केट। तो और है यहाँ पर, देख सकते हो आप। पापा क्या है यहाँ पर? हमारा पापा विल बी आवर नियरेस्ट सब्जेक्ट, और नियरेस्ट सब्जेक्ट होने की वजह से पापा हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? इज का, विच इज अ सिंगुलर वर्ब। आगे चलते हैं। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज, इन सबको हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर इनके साथ यूज करा जाए ये,
अ पेयर ऑफ शूज, तो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज इज सेलिंग एट द नियर बाय स्ट्रीट, तो यहाँ पर हम लोग अ पेयर ऑफ शूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े से मुश्किल से हैं, कंफ्यूजिंग से, इनके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको याद रखना है वो है कलेक्टिव नाउन इफ ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। अगर कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करा जा रहा है तो क्या चीज यूज करेंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब। इफ ट्रीटेड एज प्लूरल एंटिटी, अगर इनको प्लूरल एंटिटी की तरह ट्रीट करा जा रहा है तो हम लोग क्या चीज करेंगे? प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे कि होल क्लास इज राइटिंग, तो यहाँ पर क्लास क्या है? वैसे तो हम लोग बोलें तो क्लास के अंदर बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन है ये बहुत सारे बच्चों का। जैसे हमने बोल दिया ना क्लास, तो क्लास विल बी अ कलेक्टिव नाउन। तो इसी वजह से कलेक्टिव नाउन के अंदर ये क्या है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर एक तरीके से एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है, इसी वजह से हमने इज यूज करा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, माई फैमिली डैश गोइंग टू नेपाल। अब जो फैमिली है दिस इज अ सिंगल एंटिटी। फैमिली के अंदर चाहे कितने भी मेंबर हों, हम लोग बोलेंगे कि सर पापा मम्मी तो बहुत सारे लोग हैं तो ये तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इसको एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करा जाता है, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग क्या चूज करेंगे? इज यूज करेंगे या फिर आर यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे इज का। अब इज का यूज क्यों हुआ है? बिकॉज जैसा मैंने बोला कि फैमिली इज अ सिंगल एंटिटी, और सिंगल एंटिटी यानी कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है जो स्पेशल हैक है। अब ये स्पेशल हैक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये सारी चीज़ें एग्जाम के लास्ट टाइम पर पढ़ी हैं और नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाए और अब उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हैक है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्पेशल हैक ये है कि द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय चीकू डैश टेस्टी। अब यहाँ पर हैक क्या है सर? हैक देखो बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है सर इस सेंटेंस का? समोसा। अब समोसा आपको प्लूरल में दिख रहा है या सिंगल में दिख रहा है? सर सिंगल में दिख रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इज। क्या लगाया हमने? इज। द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय चीकू इज टेस्टी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सर सेम ही तो लग रहा है, देखते हैं एक बार। द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय टीचर्स डैश टेस्टी। अब यहाँ पर टीचर्स लिखा है मैंने, ध्यान से देखो मैंने टीचर्स लिखा है, टीचर्स तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पर इज आएगा या फिर आर आएगा? सोचो सोचो, मैंने आपको क्या बोला था इस हैक में? क्या बताया था आपको कि हमें ध्यान देना है जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है उस पे। तो यहाँ पर समोसा अभी भी एक ही है, तो हमें समोसे पे ध्यान देना है। हाँ समोसे पे ध्यान देना है, बाद में भी पढ़ाई कर लो फिर खाने चले जाना समोसे। द समोसा विच वॉज गिवन टू मी बाय टीचर्स इज टेस्टी। क्या यूज करेंगे हम लोग? इज, क्योंकि हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है फर्स्ट जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और अब आपको आंसर पता चल गया है, दोनों ही हमारे जो ऑप्शंस थे उनका। इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर यहीं पर। हमने पूरा चैप्टर कवर करा है, सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, तो फुल मार्क्स आना तो तय है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फुल मार्क्स आना तय है अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करके जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कोई भी कलेक्टिव नाउन जिनको हम लोग सिंगल एंटिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो
कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें। तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।